हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ते सर। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो आप जानते हैं सर कहां से, बेटा केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। जी हां, अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। इंग्लिश मीडियम पे सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज और इंटेक्स क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। सॉरी, और जो सेगमेंट अपना इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट आपको भी करवाया जाता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया और शानदार तरीके से। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोलता हूं बेटा, नोट्स की दिक्कत लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको ई बुक, ई नोट्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आपको जाना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है और क्लियर करना है सर। ठीक है, फटाफट आपको नोट्स पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। सर आज क्या लेके आए हो? मैंने कहा देखिए सर, क्लास 11th की केमिस्ट्री चली रही थी, क्लास 11th की केमिस्ट्री चली रही थी, और जिसमें अगर आप देखें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। क्या है सर जी? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और टाइप 4 आ गया, सॉरी 6 आ गया सर, लास्ट है। अच्छा सर, टाइप 6 के बाद तो ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा टाइप 6 के बाद। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन। ठीक है सर, क्या बोलती पब्लिक? तूफान मचा दे क्या? मचा दे तूफान, जल्दी बताइए। मचा दे तूफान, क्या बोलते हो? बिल्कुल सर, मचा दीजिए, मचा दीजिए, मचा दीजिए। ये लीजिए सर, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। आ जाओ सर, क्या बोलता है? टाइप 4 टाइप 6 चालू हो गया। मैं पता है बार बार इसको टाइप 4 बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा 1 पीछे, लेकिन 1 आगे है। देख लो अच्छे से। हाँ सर, आगे कहां लगे हो सर आप भी यार। ठीक है बबुआ, क्या बोल रहा है? एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स बट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डज नॉट एक्सप्लेन। सर देखो यार, एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो अकेला H होता है, उसको अपने आप को स्टेबल करना है, H होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये होता है 1s1, मतलब इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब सर इसको अपने आप को क्या करना है? स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए इसको भैया ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन बना ले या तो 0 बना ले। तो ये तो रेडी बेटा है, आ जाओ, एकदम भूखा प्यासा बेटा है, कोई भी आ जाए मैं तो देख लेगा, सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑल एलिमेंट्स के साथ, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स को निपटा देगा, ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बात करें H2 की, ये बहुत कम रिएक्शन शो करता है, इतना ज्यादा नहीं करता। तो रीजन है ना सर, क्योंकि सर इसने ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्या सर? BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड की एनर्जी लगती है वो कैसी है सर? ज्यादा है। तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़ोगे तभी तो रिएक्ट कर पाओगे। आप तोड़ने के लिए एनर्जी दे दो, अगर है तो आपके कने, है ना, पहले जा बॉन्ड को तोड़ो रे, फिर अपन दूसरा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, ये कैसी होती है बेटा? बहुत ज्यादा हाई। उतना पैसा नहीं है सर तोड़ पाए, है ना, तो कहते हैं ना, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होती है? ज्यादा होती है। जल्दी देख लो सर, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल। लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो एक बार, लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो एक बार, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए सर। डन हो गया, चलिए अब पढ़ेंगे इसको, आ जाओ। एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाईली अनस्टेबल एंड हेंस वेरी रिएक्टिव, यही बोला।
Therefore it combines with almost all the elements. ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. However, molecular hydrogen has large bond dissociation enthalpy, BDE. है ना, BDE है, BD बंद नहीं करना है कुछ भी अलग अलग. ठीक है, BDE. तो भैया ये जो है 458.5 किलोजूल पर मोल एंड देयरफॉर लेस रिएक्टिव, क्योंकि भैया पहले इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी के बाद आपकी ये टूटेगा, दूसरे से रिएक्टिव करेगा, इसीलिए. और इतनी एनर्जी देना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं उसको, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एटॉमिक हाइड्रोजन. ये तो बेटा ही है भैया कि कोई आए और हमसे रिएक्शन करे, है ना, जन्मों से प्यासा है. ठीक है, और ये भाई तृप्त आदमी है, कहता है कोई दिक्कत नहीं है सर, हम संत आदमी है, हमें करना ही नहीं है. ठीक है, बिल्कुल एकदम. चलो भाई जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी. क्वेश्चन नंबर 69 हो गया, क्वेश्चन नंबर 69. ठीक है, डन. एक नंबर. ठीक है भैया, फेवरेट क्वेश्चन था मेरा. चलिए डन. ओके ओके ओके, चलो ये देखो. ठीक, हाउ कैन D2O बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर? Mention the physical properties in which D2O differ from H2O. Give at least 3 reaction of D2O showing the exchange of hydrogen with deuterium. भाई 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें, 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें. क्या क्या सर? एक तो पहली बात, D2O को वाटर से कैसे बनाते हो? किससे? पानी से. तो मैंने कहा आपने गाना नहीं सुना है, पानी पानी हो गई, बिल्कुल वैसे ही बस प्रोसेस करना है. सर ये कौन सी प्रोसेस है? मैंने कहा सर इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना पड़ता है बहुत देर तक. पहले क्या करते हैं पहले क्या करते हैं सर, बहुत देर तक आप क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते रहते हैं, और इसमें से ड्यूटेरियम को अलग करते हैं. पहले किसको अलग करते हैं? ड्यूटेरियम को. फिर लास्ट में ऐसा आता है कि थोड़ा बहुत वाटर बचता है आपका, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका D2O बचता है. प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. पहले अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस में लोगे तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है, लेकिन आप बहुत देर तक चलाते हो तो आपको पता चलता है कि भैया आपको हाइड्रोजन की जगह वहां पर क्या मिल रहा है? ड्यूटेरियम मिल रहा है. और यही ड्यूटेरियम फिर वहां पर आपको बनाता है हैवी वाटर. तो जितनी देर तक आप लेके जाओगे तब जाके आपको हैवी वाटर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती. दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं. देखिए, D2O is prepared by prolonged electrolysis of water. अच्छा, आपके कोर्स में ये है नहीं कि कैसे क्या, बस ये याद रखना सर, हैवी वाटर बनाने के लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस हैवी वाटर. ये मत लिखो H2O, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. हैवी वाटर, और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O. बस क्या है सर, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका छोटा भाई आ गया है. छोटा नहीं सर, बड़ा भाई बोलो, बड़ा भाई बोलो. चलो मैंने कहा बड़ा भाई बोल देते हैं, जिसको अपन ड्यूटेरियम कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? अपन ड्यूटेरियम कहते हैं. मैंने कहा ठीक है सर. मैंने कहा आपने बोल दिया, हमने मान लिया. आपने बोल दिया और हमने मान लिया. ठीक है सर, तो आगे चल लेते हैं. आपने बोल दिया और हमने मान लिया है, तो ठीक है सर. अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. किस पे आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो किससे अलग होती है? वाटर से. सबसे पहली बात तो देखिए, D2O इज कलरलेस. ठीक है, ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस मतलब कोई उसकी ऑर्डर नहीं होती, और टेस्टलेस लिक्विड. लेकिन पानी का टेस्ट होता है सर. कभी कभी आपने देखा बढ़िया सिप ले लेके पीते हैं सर, एक वाइब है, उसकी वाइब भी अलग है. बिल्कुल पीते हैं बढ़िया टेस्ट लेके. और दूसरी बात, इसकी डेंसिटी भी अलग है. इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.1073. ठीक है, इट्स 11.6 डिग्री. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4. बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? पक्का डन? कोई प्रॉब्लम की बात अगर हो तो बताइए. मेरे हिसाब से तो क्लियर है. ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी मैंने. ठीक है, चलो अब देखो आगे आ जाओ. और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इतना ज्यादा इसमें सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता है हैवी वाटर में, जितना ज्यादा किसमें होता है सर जी? हमारे नॉर्मल में, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है. और कोई गाढ़ा है तो गाढ़े में चीजें घुलती नहीं है सर, ये याद रखना है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन हैवी वाटर इज लेस देन ऑर्डिनरी वाटर. ऑर्डिनरी वाटर में ज्यादा होती है. सो द विस्कोसिटी इज हाई ऑफ हैवी वाटर. क्या ज्यादा होती है सर? विस्कोसिटी.
क्या होती है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है किसकी, हैवी वाटर की। हैवी वाटर की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हैवी वाटर की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। डन, बिल्कुल बिल्कुल डन, डन एकदम। कैसे सर, डन, एकदम डन, बिल्कुल आपकी बात मान ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ आगे, ठीक है। चलो, एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम। एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब, एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है ड्यूटेरियम से। उससे हमसे 3 रिएक्शन मांगी थी, लो मैंने कहा दे देते हैं। NaOH को सब लोग जानते हैं, इसकी रिएक्शन करवा दो D2O हैवी वाटर के साथ। किसके साथ, हैवी वाटर के साथ। तो देखिए क्या बनेगा सर, अगर ये नॉर्मल होता तो हम जानते हैं सर जी क्या बनता, बिल्कुल सिंपल सी बात बनती। अगर अपन H2O लेते तो क्या बनता, अपन देखते हैं। सर देखिए, पहली बात तो यहां से H को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा, D लग जाएगा, तो ये हो गया NaOD। क्या हो गया सर, NaOD। अब अगर आप प्यार से देखो तो क्या बचा, एक H बचा, एक O बचा और एक और D बचा, तो ये बना लेगा HOD। बस सिंपल से आप देखो तो H को रिप्लेस करके कौन आ गया, D आ गया। H को रिप्लेस करके कौन आ गया, D आ गया। मतलब ड्यूटेरियम ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हमने कहा ठीक है सर, एक और देख लो, HCl प्लस D2O। ठीक है भाई, HCl प्लस D2O। तो अब इस हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, ये कहेगा चलो भैया रिप्लेस, रिप्लेस, तो क्या बनेगा, DCl प्लस आपका आ जाएगा HOD, HOD, बिल्कुल HOD। ठीक है, पक्का डन, ठीक है सर, पक्का डन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन D2O के। NH4Cl और D2O, ये बात याद रखना है। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है सर जी, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस करने वाला भैया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते कोई दिक्कत नहीं है सर, इतने सारे हमारे पास है नहीं ना। तो बाकी देखिए NH3 एज इट इज, और एक आ गया D और आपका Cl एज इट इज हो गया। अब यहां पर फिर क्या बन जाएगा, HOD HOD HOD, ये बन गया भैया। HOD ऐसा लग रहा है ना जैसे अपने कॉलेज वगैरह में होते हैं HODs, है ना। आजकल तो स्कूल्स में भी बहुत होने लगे HODs वगैरह, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो ये आपकी तीनों रिएक्शंस जो चाहिए थी बढ़िया तरीके से, पहली, दूसरी और ये तीसरी। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। मजा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा सर। हो जाए तो बता दीजिएगा सर। ये देखिए, ये तीनों भी वही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। डन, चले सर 71, हाँ 71 पे आ गए सर। किस पे आ गए अपन, 71 पे। हाउ विल यू कंसंट्रेट H2O2, H2O2। सर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोग सोचते हो H2O को सबसे बढ़िया हटाने का तरीका, आप लोग ने जो भी सोचा है अभी तक, आपने कहा कि H2O को कंसंट्रेट ज्यादा करना है, मतलब उसमें से पानी को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। किसी भी चीज को कंसंट्रेशन करने का मतलब होता है उसमें से पानी निकाल दो, जो डाइल्यूट था डाइल्यूट फॉर्म को बाहर निकाल दो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका आपने हमेशा मान के चला है, हीट कर दो। आप हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा, लेकिन इस केस के लिए हीट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने हीट कर दिया तो भैया ये हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और ये खुद पानी में टूट जाएगा। तो इस केस के लिए हम हीट कभी कर ही नहीं सकते। इस केस के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन। क्या करते हैं, डिस्टिलेशन, और वो भी लो प्रेशर पे सर। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, लो प्रेशर पे करेंगे काम। और पता है ये भी नहीं कि सब करते, थोड़ा सा रुक रुक के भी हमें चलाना पड़ता है। पहले हम 30% पे जाते हैं,
मतलब पहले अगर हम डिस्टिलेशन वगैरह लगाएंगे सारी चीज, तो हम पहले 30% कंसंट्रेशन पहुंचेंगे H2O2, फिर और करेंगे तो 85% तक पहुंचेंगे, फिर जो रिमेनिंग होता है ना, फिर बाकी पानी को फ्रोज करना पड़ता है, मतलब उसको क्या करना पड़ता है भैया, ठंडा करके एकदम आइस जमा दो और फिर निकाल दो, तब इस तरीके से निकल पाता है। इसका प्यूरिफिकेशन इतना आसान नहीं होता है, अभी अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, हाउ विल यू कंसंट्रेट H2O2। तो देखिए सर, आ जाओ, प्यार से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड एलिमिनेटिंग सरप्लस वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर लो प्रेशर। देखा, इवेपोरेशन बाय अंडर लो प्रेशर, बिल्कुल हीट नहीं दे रहा है सर, नहीं तो आप लगे उड़ाते चलो, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, वाटर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इट, देन अब कहानी चालू होती है, अब आप ज्यादा हीट नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर, देख रहे हो क्या कर रहे हो, डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर, कंसंट्रेट इट टू अराउंड 30% बाय मास। कितना हो गया भैया, 30% बाय मास। कितना हो गया, 30% बाय मास। अब आगे सुनिए, केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन टू 85%। फिर आपका ये कंसंट्रेशन कहां तक पहुंचेगा, 85% तक। मैंने कहा ना, पहले 30 फिर 85। आगे सुनिए, टू अचीव प्योर H2O2 द रेसिडुअल वाटर कैन बी फ्रोजन आउट। तो बाकी को फिर अपन क्या करते भैया, फ्रोजन आउट। ये इस तरीके से आप भैया क्या करोगे, इसका प्यूरिफिकेशन करोगे, तब जाके आपको प्योर H2O2 मिलेगा, तब जाके आपको प्योर H2O2 मिलेगा। जल्दी 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 जल्दी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई पीड़ा हो रही है तो बताइए भैया, उस पीड़ा का निवारण करते हैं अपन, उस पीड़ा का निवारण करते हैं भैया। हर चीज का निवारण होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका निवारण नहीं हो सकता, हर चीज का निवारण होता है भैया, बिल्कुल मजे में, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, बस आप थोड़ा तेजी में काम करिए सर, कहीं भी दिक्कत आए पूछिए, बिल्कुल बिंदास बोलिए, अपन उड़ा देंगे सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, शो डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 और H2O बाय ड्रॉइंग देयर स्पार्शियल स्ट्रक्चर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, अब समझो मेरी बात। सर इनके स्ट्रक्चर में आपको पहले बना के दिखा चुका हूं, ये देखिए सर, मैंने आपको कभी भी कहा है कि इनके एंगल्स पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, बस इतना याद रखिए। ये H, ये आपका O, यहां पर O और ये आपका H, ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर H2O2 का, ठीक है, ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। और वाटर का तो हमेशा फिक्स ही होता है सर, आपने देखा ही है, बेंड शेप होता है। अब मैं यहां पर लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये बेंड शेप होता है, जिसमें एंगल आपको पता है, बहुत सी बुक्स में 104 डिग्री 28 मिनट भी होता है, और 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास भी, 104.5 डिग्री भी होता है आपका। यहां पर ये तो अपन को याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आप देखें इसको प्यार से, तो गैस फेज में जब अपन बात करते हैं तो एंगल आपका कैसा होता है सर, 94.8। और यहीं पर अपन जब बात करते हैं कि इसका सॉलिड फेस में, तो जो अंदर वाला एंगल होता है वो होता है 102 डिग्री के आसपास। बस इतना ही थोड़ा फर्क मान के चलिए, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, एंगल्स का फर्क होता है, थोड़ी बॉन्ड लेंथ का, लेकिन इतना नहीं पूछता। तो ये दोनों का क्या है सर जी, स्ट्रक्चर का शेप बता दिया, किस किस का, H2O2, ये रहे किसका, गैस फेज और सॉलिड फेज, और आपके H2O का। जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी फटाफट देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा सर। डन, आगे बढ़ू, ठीक है। अच्छा, यूजेस की बात कर रहे हैं, अब उसके यूजेस भाई देखो, समझो समझो सर, यूजेस बहुत जरूरी है सर। सबसे पहली बात तो कभी आपने देखा होगा
एक बार की बात है, मैं बढ़िया गाड़ी से जा रहा था एकदम बहुत तेजी में, एकदम यार जू 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 करते हुए। एक मेरा दोस्त भी पीछे बैठा हुआ था बढ़िया। तो एक जगह टर्निंग आया, मैंने कहा ये जू करके घुमाएंगे। तो जैसे ही मैंने झुकाया, जू करते हुए पट से स्लिप। अब भाई गाड़ी तो थोड़ी आगे निकल गई, हम लोग आगे रोड से इधर पे थोड़ा फिक गए। बाहर से बहुत सारी कन्याएं भी जा रही थी, भाई हंसने लगी यार। अब है ना, थोड़ा दिल में दर्द तो होता है ना यार, भाई हंसने लगी। अब मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या कर सकते, हो गई बेइज्जती। तो हमने फटाफट उठे, कपड़े वपड़े झड़ाए, गाड़ी उठाई, भग गई। हमने कहा ठीक है, दो चार ने देखा ठीक है, कोई बात तो नहीं। बेइज्जती ज़्यादा लोग के सामने तो नहीं, दिल पे लगती है, सबको लगती है। अब फिर थोड़े आगे जाके हम रुके, वहाँ पर बहुत सारे लौंडे वंडे खड़े हुए थे, लड़के वड़के। हमने कहा ठीक है, इनसे क्या दिक्कत, या तो बेइज्जती चलती है। पूरे हाथ पाँव सब कुछ छिलछुला गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए भैया। तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने फिर उसके बाद, एक तो वो डॉक्टर ऐसा लगता है कि वैसे तो बहुत काम की चीज़ है भैया, भगवान के बराबर ही माना जाता है भाई, है ना, जीवन दान देते हैं अपन को, लेकिन थोड़े से निर्दयी होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यार मैं थोड़ा बैठा हूँ उनके पास, तो भाई जब वो कभी आप देखना, कभी वो घाव को जब देखते हैं ना, या ट्रीट करने की कोशिश करते तो एकदम निर्दयी के हिसाब से, हाँ ऐसे ऐसे करके। फिर मैं उसको कभी पॉजिटिव वे में सोचता हूँ, तो यार अगर वो दर्द की टेंशन करेंगे तो वो आगे सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखना, कभी वो होते हैं ना, आप जैसे अपने घर पे कभी लगवाते हो, हाथ दर्द हो रहा है, आराम आराम से लगा रहे हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो वो बहुत तेज करते हैं फटाफट, क्योंकि भैया लाइन लगी हुई है ना। तो मैं गया तो उनने भैया पता नहीं लाल हरा पीला कौन कौन से सॉल्यूशन से धोना चालू किया। एक पे मेरी नजर पड़ गई थी जिसका नाम था H2O2, और ये बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक होता है। एज एन एंटीसेप्टिक इट इज अ सॉलिड इन द मार्केट एज पर हाइड्रोल। ठीक है, पर हाइड्रोल के नाम से मार्केट में जाना जाता है इसको सर, पर हाइड्रोल के नाम से मार्केट में जाना जाता है भाई को। इट इज अ एंटीसेप्टिक, बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक है सर, बोले तो एकदम गगनचुंबी, एक नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। कई सारे केमिकल बनाने के काम में भी इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड पर कार्बोनेट। इट इज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल। बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट में भी काम किया जाता है सर। ये देखो, दिख रहा है क्या बढ़िया हाईलाइट किया है सर, ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर लेबोरेटरी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल्स। मैंने कहा था बहुत अच्छा प्रोपेलेंट होता है, अच्छी एनर्जी है इसके पास। ठीक है, तो ये रॉकेट फ्यूल्स में भी इसको यूज करा जाता है। तो ये सर आपको लिखवा दिया मैंने इसके यूजेस, इंपॉर्टेंट यूज। बाकी वो याद रखना बेटा, इसलिए गाड़ी धीरे चलाना, नहीं तो बेइज्जती बहुत होती। मैं गिरा था ना, तो वो 4-5 कन्याओं के सामने अगर मुझे कभी दिख जाएंगी तो वहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि एक बार की बेइज्जती बहुत गंदी हो सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूजेस, तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चलो भाई जल्दी कर लो, जल्दी 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 कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत हो तो। पक्का क्लियर है? डन हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। सर ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है सर। हाँ, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है सर, अभी एक नाम सुनेंगे आप लोग भी कहेंगे सर क्या नाम सुना रहे हो, हमको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, सुनिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। सर मेरे हिसाब से 76 तक क्वेश्चन है, तो अभी 3-4 क्वेश्चन और बाकी है, तो बढ़िया चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गिव अ मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड देयरइन। पहले तो आप हमें मेथड बताइए और कौन कौन सी रिएक्शन यूज करी जाती है वो बताइए। तो मैंने कहा ठीक है सर बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। देखिए सर, सबसे पहले तो स्टार्टिंग मटेरियल आप किसको लेते हैं सर, इस नाम को थोड़ा सा याद रखना। स्टार्टिंग मटेरियल में द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी इनिशिएटेड यूजिंग 2-इथाइल। क्या होता है सर? 2-इथाइल एंथ्राक्यूनिन। ये बात याद रखना है। अच्छा, कुछ लोग क्यूनिन कहते हैं, कुछ लोग क्यूनॉन कहते हैं, वो भी एक ही बात है। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन पे बात कर रहा हूं, बाकी नीन और नॉन का मतलब अलग होता है, इसलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है नॉन यूज करो। ठीक है, तो 2-इथाइल एंथ्राक्यूनॉन। अच्छा, नॉन मतलब कीटोन ग्रुप होगा, नॉन मतलब क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा। बिल्कुल, मैं ये अलग से इसलिए लिखता हूं आपके लिए कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं बोर्ड लेवल पे,
तो बोर्ड लेवल पे इतना नहीं, लेकिन नीट लेवल पे हो सकता है कि इसका एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये अपना क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है सर जी? स्टार्टिंग मटेरियल होता है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। मतलब इसी से अपन गाड़ी चालू करते हैं, इसी से ही अपन आगे का काम लेके जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर जी, अब आप कह रहे हो तो ठीक है। इसको कुछ मत करो, सीधे उठाओ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ। लो भाई, क्या करो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ। अब ऑक्सीजन यहां पर क्या करता है भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक एक को उड़ा के मारता है। ठीक है, क्या करता है? एक एक को उड़ा के मारता है। ऑक्सीजन तो यही करता है ना, ऑक्सीडेशन का काम कर देता है भैया। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और यहां से तैयार होता है H2O2। और साथ ही साथ भाई अकेला H2O2 थोड़ी बनेगा सर, और भी चीजें निकलती है। तो अपन ऐसे लिख देते हैं ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी अपन को जरूरत नहीं है सर, इसलिए नहीं लिखते। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन के साथ ऑक्सीजन को मिला देना है, बाकी ऑक्सीजन समझ लेगा। कहेगा बेटा तेरे को क्या चाहिए था? ऑक्सीजन कहता है H2O2 चाहिए था ना, ले लेके निकल। मैंने कहा भैया ये बता दो, कहता है इससे फालतू बात नहीं करना है, क्योंकि ये अपन के काम का नहीं है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, जो कि अलग है। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल हमारा काम हो गया। ठीक, आ जाओ। एज अ प्राइमरी स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, आगे सुनेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन द प्रोसेस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन undergoes an oxidation reaction to form hydrogen peroxide. This reaction can be represented as this. ये देखिए, यही रिएक्शन मैंने वहां बताई। फिर सुनिए, here oxygen is used to oxidize the anthraquinone, producing hydrogen peroxide and some other oxidized byproducts. तो यहां से हमें क्या मिल गया सर? हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था बाबू? हमें चाहिए था ये हमें मिल गया। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है, कोई की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है। बिल्कुल 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन। डन, एक तरफा हो जाए तो बता दीजिएगा सर। ठीक है, डन, बढ़ू आगे। ये हमारा हो गया सर। अब देखो क्या होता है यहां पे, वही वाटर रिमूवल और जो अपना प्यूरिफिकेशन था, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो आ जाइए, वाटर रिमूवल। द प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड टिपिकली कंटेन अबाउट 1% वाटर। ठीक है, दिस वाटर इज रिमूव्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से वो 1% वाटर निकाल लिया, लेकिन अब हमें उसको कंसंट्रेट करना है बहुत ज्यादा। और कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं भैया? डिस्टिलेशन। ठीक है, द हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन इज देन कंसंट्रेटेड टू अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट? 30% बाय मास यूजिंग डिस्टिलेशन। और प्यूरिफाई करना है भैया, तो लो, फर्दर प्यूरिफिकेशन इज अचीव बाय डिस्टिलेशन द सॉल्यूशन एट लो प्रेशर। सर मैं बार बार यही बोल रहा हूं, अभी अपन ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अभी अपन ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं। टू ऑब्टेन अ मोर कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन टिपिकली अराउंड 85%। और मैंने कहा इससे भी ज्यादा करना है तो फिर जो बचा हुआ पानी उसको फ्रोज कर दीजिए, फ्रोजन वाटर को रिमूव कर लीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ये मेथड आपसे नहीं पूछेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा बस कि अपना 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन इस ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है, और प्यूरिफिकेशन में हमें लगता है डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर। बस इतना याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको यह बताता हूं कि आपको क्या चीज वहां पर पढ़ना है और क्या चीज आपको लगेगी। अगर कोई भी दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक आती है तो आप उसको थोड़ा सा तैयार रखिए। चलो डन, क्लियर है सर? तो ये पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन आपके सामने, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया? चलो, अच्छा इक्वेशंस भी पूछी थी ना, क्या पूछा था? इलस्ट्रेट ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विथ इक्वेशन। मतलब सर हमें यह दिखाना है कि किस इक्वेशन में वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। भैया ये हम रिडॉक्स में भयंकर पढ़ चुके हैं, भर भर के रिडॉक्स में पढ़ा है। बस मैं आपको फटाफट इक्वेशंस दिखाऊंगा और अपन आगे की तरफ काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। चलो करें चालू, जल्दी बोलो। तो चलिए भैया कर देते हैं इसको खत्म, क्योंकि अब समय हो गया भाई साहब का, तो भाई साहब को जरा पहुंचा देते हैं। चलो भाई देखिए, रिएक्शंस चालू हो गई। मैं तो कहता हूं इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको मेरे साथ थोड़ा काम करना है। देखिए रिएक्शन क्या दी हुई है,
Fe2+, एसिडिक मीडियम। भैया एसिडिक मीडियम में बात हो रही है H2O2 के साथ, मैंने कहा एक तरफा। अब सर समझो क्या हुआ, Fe3+, मैं कहता हूं बैलेंसिंग को थोड़ा साइड रखो, आप देखो कार्यक्रम, कार्यक्रम देखो बस, ठीक है सर। यहां पर क्या दिख रहा है 2+, 2+ से क्या हो गया 3+, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मैंने का सही पकड़े हो आप एकदम। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है सर। अब समझो H2O2 पे निकालना क्या है भैया वैलेंसी? सर 1 × 2 + 2x = 0। तो 2x = -2, तो x = -1। वेरी गुड सर, ये -1 आ गया। -1 से यहां पे -2। ओके ओके सर, -1 से -2 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ भैया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ। पहले इतना देख लो सर, पहले इतना देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बिंदास तरीके से, अपन आगे बढ़ते हैं। पहले इतना देख लो, चलिए पहले इतना देख लो। मैंने कहा ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं इतना, ठीक है सर। अपन ने पढ़ा है जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पर H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है? H2O2 बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। मैंने कहा ठीक है सर, देख लो। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन peroxide एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्टिंग फेरस आयन टू फेरिक आयन इन एन एसिडिक मीडियम। देख रहा हो भैया, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन करवा लिया, खुद का क्या करके? रिडक्शन। तो ये आपको पहला मिल गया। जब H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन से मीडियम में भैया? एसिडिक मीडियम में। किसमें? एसिडिक मीडियम में। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो भैया, जल्दी अटका मत करो, करो जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। हो गया? ठीक है, चलिए अगला। अब आ जाओ इधर पे, क्या रिएक्शन है सर? ठीक है, HOCl + H2O2 गैस H3O पॉजिटिव और +2OH-। ठीक है, बात समझना अब यहां पर अच्छे से समझना, मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है सर, यहां पर ये कितना हो रहा है? -2 नहीं, -1 था ना, ठीक है, -1 हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बस अपन को समझने वाली बात होनी चाहिए। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है सर? सर इधर अगर इसका मैं निकालू, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ही निकालेंगे, और काय का निकालेंगे भैया? ऑक्सीजन का ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो और काय का निकालोगे आप? किसी का नहीं निकाल पाओगे। अब इधर पे अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? H3O पॉजिटिव में, और उधर पे कितना होना चाहिए? जल्दी देख के बताओ सर। -2 + 1, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, बिल्कुल तेजी में भाई, टाइम नहीं है अपने पास। क्या नहीं है? टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए जरा, जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी, क्या आ रहा है? बिल्कुल 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 भाई, H2O2 ने पता है क्या काम किया यहां पे? ध्यान से देखना, इस व्यक्ति को इसमें कन्वर्ट कर मारा और इसको इधर कन्वर्ट कर दिया, H3O पॉजिटिव में, और आपके पास 2OH- में। कहां पर? 2OH हुआ। पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा रिएक्शन में करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिएक्शन में करेक्शन होगा बेटा। रुको 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 रुको, मैं बना रहा हूं। ये दूसरी वाली नहीं, ये वाली नहीं लिखनी है अपन को, ये लिखनी है। यहां पर आएगा HCl + H2O + O2, ये होगा सर, बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं और क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस है बेटा। देखो 1 मिनट होता है, हो जाता है कभी। रिड्यूस टू HCl, रिड्यूस टू HCl। अब देखो, अब ठीक है, अब आ जाओ भैया अपना क्वेश्चन लेके। HOCl प्लस H2O2, बहुत ही बढ़िया। अब आ रहा है HCl, बहुत ही बढ़िया, प्लस H2O प्लस O2, बहुत शानदार। अब देखो जरा ध्यान से, प्यार से देखोगे समझ में आएगा। सर यहां पर पहले वैलेंसी निकालिए किसकी, Cl की। तो मैंने कहा Cl को सर अपन को लेना पड़ेगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। ये अपन जानते हैं -2 +1, ये आ जाएगा अपने पास +1। यहां पर ये होता है -1, अपन सब जानते हैं। यहां पर हो जाएगा -1, यहां तो -2, यहां 0। अब देखो -1 से 0, इसका क्या मतलब होता है सर? -1 से 0 मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज कर दिया मतलब ऑक्सीडेशन। क्या सर, ऑक्सीडेशन। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यहां से यहां देखिए, +1 से -1 मतलब यहां इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन कर लिया मतलब रिडक्शन। क्या सर, रिडक्शन। मैंने कहा ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको क्या कहेंगे अपन, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? ये देखिए, अब आप ये देखिए, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और एसिडिक मीडियम में क्योंकि HCl डला हुआ है। क्या डला हुआ है, HCl डला हुआ है। जल्दी देखो सर, सर जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से, एक नंबर तरीके से। डन 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 डन, बिल्कुल डन। एक नंबर, दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर दिक्कत आ रही है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, बड़े आगे। यस सर, ये लीजिए, क्या बोल रहा है, आप दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। ठीक है सर, आ जाओ। मैंने कहा क्या इक्वेशन लेके आए आप, लेके आओ इक्वेशन। सर इक्वेशन लेके आओ सर, ये सब फालतू बातें नहीं। मैंने कहा ठीक है, ओके ब्रो, ये लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे, बहुत शानदार, एक नंबर। और ये देखिए MnO4 माइनस और 2H2O। मैंने कहा ठीक है सर, यहां पर क्या दिख रहा है, +2, इधर निकालो। इधर क्या होगा, MnX प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -1, तो x -8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 8 -1, तो x इक्वल्स टू 7। मैंने कहा डन, +7। क्या है, +7। मैंने कहा ठीक है, होगा होगा होगा, होना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इधर क्या होगा, -1, इधर क्या है सर जी, -2। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो देखो रे देखो, जल्दी, +2 से +7 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल है। इधर क्या हो गया, -1 से -2 गेन हो गया मतलब रिडक्शन हो गया। क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया। और अगर रिडक्शन हो गया तो इसको अपन क्या कहते हैं सर, अगर रिडक्शन हो गया तो इसको अपन क्या कहते हैं सर, रिडक्शन का मतलब होता है भैया ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें यही तो देखना था, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ बेसिक मीडियम। जल्दी चेक कर लो सर, सर जल्दी चेक कर लो, बिल्कुल 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 जल्दी चेक कर लो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी चेक कर लो। डन। जल्दी बोलो। हो जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी आज। ठीक है, चलिए ये और रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, नहीं बेसिक मीडियम, आ जाओ सर। ये सारी इक्वेशंस मैंने बैलेंस करवाई हुई हैं। ये देखो बेसिक मीडियम में ये सारी रिएक्शंस मैंने क्या करवाई हुई है सर, बैलेंस करवाई हुई है, बिल्कुल A1 तरीके से बैलेंस करवाई हुई है। चलो, मैं हमेशा आपको कहता हूं, आप जब तक इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखोगे ना, आप काम नहीं कर पाओगे। ये लो, जल्दी 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 देखो, जल्दी देखो, जल्दी, बिल्कुल बिंदास तरीके से देखेंगे। चलो निकालो सर। सर पहले आ जाओ I2। I2 का क्या हुआ, 0 से -1। 0 से -1 का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। क्या सर, रिडक्शन। मैंने कहा अच्छी बात है। यहां देखो -1 से क्या हो जाएगा सर, ये -1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। -1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, लॉस। लॉस मतलब भैया ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है सर, I-2 का रिडक्शन करवा रहा है, खुद का क्या करके, ऑक्सीडेशन करके। खुद का क्या करके, ऑक्सीडेशन करके। बस यही चल रहा है सर, बस यही चल रहा है सर, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। बस यही चल रहा है सर, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। जल्दी देख लो सर, जल्दी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, A1 तरीके से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, पक्का डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, मजेदार है सर। सर अगर दिक्कत आए ना तो बताओ, इजीली हो जाएगा, बैठो। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 73 पे बात कर रहे हैं, मजा आएगा एक नंबर तरीके से। बिल्कुल ठीक है, चलिए ओके डन। तैयार रहिए सर, क्या बोलना चाह रहा है देखते हैं अपन। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 5 मोलार सोल्यूशन। ठीक है भैया, मोलारिटी दे दी सर। मैं हमेशा आपको कहता हूं सर, क्वेश्चंस में से चीजें निकालो। 5 मोलार हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। इन 2 लीटर्स, वॉल्यूम दे दिया सर, वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या है सर, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भैया, तो हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, पहले हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास निकालना है सर, H2O2 का, और वो भी गिवन वेट चाहिए सर। ठीक है सर, आ जाएगा सर, घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा आ जाएगा, आ जाओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और ऊपर 1000। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। चलो डन। अब देखो सर, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है 5। गिवन वेट कितना है सर, गिवन वेट गिवन वेट गिवन वेट वो तो निकालना है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए सर। मॉलिक्यूलर मास निकालिए H2O2 का। चलिए सर, H2O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। 2 + 16 2 = 32, कितना आ रहा है सर, 34 ग्राम। कितना आ रहा है, 34 ग्राम। ठीक है सर, 34 इनटू नीचे वॉल्यूम सोल्यूशन का। सोल्यूशन का वॉल्यूम सर जी क्या दिया हुआ है, 2 लीटर्स। तो उसको अगर मैं 2000 कर लूंगा तो ऊपर फिर मैं ऐसा लिख लूंगा,
ठीक है, अगर मैंने उसको ले लिया काय में ml में, तो ऊपर 1000 रहेगा, और मैं ml में कर लेता हूं, उससे फायदा ये होता है कि मेरे को कभी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये 2 आ गया, सॉरी नीचे 2 आएगा ना, अब इधर ले जाइए, तो 5 इंटू 2 इंटू 34, ये आ गया गिवन वेट। तो यहां से गिवन वेट आ रहा है 340 ग्राम। यहां से गिवन वेट आ रहा है 340 ग्राम। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। ये आ गया भैया, इतना मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होगा, दिस मच ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विल बी प्रेजेंट, मास ऑफ H2O2। देखिए, देखो रे देखो, बिल्कुल देखो। चलो चलिए भैया, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए थी। चलो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए पहले मेरे को, अपन बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लें। ये आ गया भैया मास ऑफ H2O2। और कुछ बताइए सर। जल्दी 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 बताइए। हुआ? अब समझना, अब वो क्या कह रहा है समझो। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन विच विल बी लिबरेटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। कह रहा है 2 लीटर था, लेकिन इसके 2 लीटर 200 ml में अगर मैं 200 ml में जितना भी H2O2 होगा उसको तोड़ू तो कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो मैंने कहा पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं 200 ml में कितना H2O2 होगा। ठीक है सर, अभी मुझे पता चला, आपने लिख के बताया कि 2 लीटर के अंदर कितना H2O2 है, 340 ग्राम H2O2 है। ठीक है सर, अगर मैं इसको ml में कर लूं तो 2000 ml के अंदर 340 ग्राम H2O2 है। पक्की बात है कि नहीं है सर? तो 1 ml में कितना होगा सर? सर ये तो आप वही एक चप्पल इतने की तो 10 चप्पल कितने की, वही वाला कंसेप्ट लगा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल वही लगाऊंगा, ये H2O2। ठीक है, लेकिन आपसे कितना मैं पूछा है 200 ml में, तो सर 200 ml की अगर मैं बात करूं तो 340 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2000, यही होगा क्या नहीं होगा? अब देखो सर, 1 2 1 2, इससे ये गया, ऊपर से इससे ये गया, कितना आ रहा है? 34 ग्राम ऑफ H2O2 present in 200 ml of 34 ग्राम ऑफ H2O2 present in 200 ml in 200 ml। बिल्कुल सर, in 200 ml in 200 ml। जल्दी 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 भैया, ये निकल के आ गया आपके सामने तैयार। अब सर इतने में से बताना है हमें, अभी नहीं आया O2, पहले इतना नोट डाउन करो सर, जल्दी इतना नोट डाउन करो पहले, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे भैया, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। सर तकलीफ बहुत हो जाएगी भैया, तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। चलिए जल्दी, हो गया डन। चलो अब मैं जरा हटा रहा हूं, देखिए जरा। अब सर H2O2 जो है वो टूटता कैसे है, पहले ये बताओ। मैंने कहा सर जी अभी बता देते हैं हम आपको, ये H2O2 होता है हमारा, ये टूटता और बनाता है H2O प्लस O2, लेकिन सर बैलेंस नहीं है, तो मैंने कहा कर देते हैं बैलेंस। ये 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहां पर 2 आएगा। ठीक है, मतलब सर बात समझ रहे हैं आप, अगर ये 2 मोल है तब जाके यहां पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है आपको। हाँ सर ये बात तो सही है, जब ये 2 मोल टूटेगा तब जाके आपका 1 मोल बनेगा, बिल्कुल सही है सर। सर 2 मोल का H2O2 का मास कितना होता है? सर 1 मोल का 34 होता है, तो 2 का 68 ग्राम हो जाएगा। मतलब 68 ग्राम ऑफ H2O2 टूटेगा तब जाके 1 मोल ऑफ 16 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा। लिखो
68 ग्राम ऑफ H2O2 decompose to form 32 ग्राम ऑफ O2 मैंने कहा ठीक है सर, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 68 ग्राम जो होता है वो बनाता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले बोलो यस और नो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले बोलो यस और नो जल्दी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले बोलो यस और नो, फिर आगे बात करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बात करेंगे फटाफट तेजी में। जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ, ये वाला सेक्शन उड़ाओ। तो सर कहने का तात्पर्य यह है कि जब 68 ग्राम H2O2 टूटता है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर 1 ग्राम H2O2 टूटेगा तो कितना मिलेगा सर? फिर चॉकलेट का कंसेप्ट ले आए आप। हाँ, 32/68 ग्राम। हमारा कितना टूट रहा है सर? हमारे पास कितना है सर? सर 34 ग्राम है, तो 34 ग्राम ऑफ H2O2 की बात करोगे तो यह आएगा 32/68 इंटू 34 ग्राम ऑफ O2। अब देखो सर, 34 2 जा, ये 2 16 जा, मतलब सर जब 200 ml को ऑफ सॉल्यूशन में आप तोड़ा ताड़ी करोगे तो आपको इतना ऑक्सीजन मिलने वाला है। ये देखिए सर फुल ये कंसेप्ट लगाए, कौन सा? अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसको अपन कहते हैं मोल कंसेप्ट। जिसको अपन क्या कहते हैं? मोल कंसेप्ट। 16 ग्राम ऑफ O2 बनेगा। कितना बनेगा सर? 16 ग्राम ऑफ O2 तैयार होगा। देख लो, 16 ग्राम ऑफ O2 तैयार होगा सर, 16 ग्राम ऑफ O2। मजेदार और शानदार तरीके से 16 ग्राम ऑफ O2 तैयार होगा सर, बिल्कुल 16 ग्राम ऑफ O2। देख लीजिए सर, कितना सर? 16 ग्राम ऑफ O2 तैयार होगा। मैंने कहा डन, एक नंबर डन। चलिए, हो जाए तो बताइएगा जरूर, क्लियर? खत्म क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, कितना आया? 16 ग्राम ऑफ O2 और यहां पर आया था 34 ग्राम ऑफ H2O2। ठीक है सर, ये देखिए सर 34 ग्राम H2O2 प्रेजेंट होगा ये 2 लीटर के अंदर। ये था अपना, नहीं ये तो इसके अंदर होगा 200, ये रहा 340 वाला। फिर 34 अपने कौन सा? 200 ml में। ठीक है, और फाइनली यहां पर आ गया 16 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, कितना O2 तैयार होगा? 16 ग्राम ऑफ O2 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन सर, आपकी बात सर आंखों पे। सॉरी, जल्दी बिल्कुल तेजी में, एक नंबर तरीके से। चलो ये लीजिए सर, क्या बोल रहा है? A colorless liquid A contain hydrogen and oxygen element only। ठीक है, एक कोई कलरलेस लिक्विड है सर, क्या है सर? कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कह रहा है उसके पास 2 चीजें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है सर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से, अकेले 2 ही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने कहा ठीक है सर, एक हाइड्रोजन है उसके पास और एक क्या है? ऑक्सीजन है। हमने कहा ठीक है सर। आगे, इट डिकम्पोजेस स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, और जैसे ही इसको थोड़ा सा एक्सपोज करो, क्या करो सर? एक्सपोज करो लाइट में। जैसे ही आपने इसको एक्सपोज किया लाइट में, सॉरी मैं लाइट की जगह लिक्विड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? लिक्विड लिख रहा हूं। एक्सपोज करा लाइट में सर जी, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर इसके डिकम्पोजिशन को रोकना है तो फिर इसको इसके यूरिया के साथ मिक्स करके रखो, लिखा हुआ है सर। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय मिक्सिंग यूरिया टू स्टोर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर आप वहां पर यूरिया के साथ रखते हो तो फिर इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। सजेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए। सर देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो ही कंपाउंड है भैया, या तो H2O या तो H2O2। पानी तो लाइट के प्रेजेंस में टूटता नहीं है, नहीं तो भैया क्या होता है इस ब्रह्मांड का, क्या होता है इस दुनिया का, अगर पानी लाइट के प्रेजेंस में टूटना चालू हो गया होता तो उड़ता है, टूटता तो नहीं है। तो फाइनली आंसर इज H2O2, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कहते हैं सर जी अपन इसको? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है टूटने का बता दीजिए भैया रिएक्शन। तो जैसे ही H2O2 में आप सनलाइट डालेंगे, ये लीजिए, तो ये बनाएगा H2O प्लस O2। ये आपका टूट के तैयार है। ठीक है ना? ये सही किया था पहले बैलेंस मैंने। ये लो, अब ठीक है। ये फर्स्ट वाले का H2O2 और सेकंड वाले का ये लिखा हुआ है नीचे। सेकंड वाले का आंसर नीचे लिखा हुआ है बिंदास तरीके से। कहां लिखा हुआ है? बिंदास तरीके से नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से, बिल्कुल बोले तो झकास तरीके से। ये देखो, ये सेकंड वाले का है और ये फर्स्ट वाले का है। जल्दी, ये फर्स्ट वाले का नहीं है, फर्स्ट वाले का ये है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ और भी पूछा है क्या? हाँ, ठीक है। is the hydrogen peroxide as it decomposes slowly on exposure to light and is stabilized by mixing urea to store in the presence of light। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है गैस फेज और सॉलिड फेज में। ये तो अपन पीछे ही बात कर चुके हैं, तो यहां पर इतना ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। चलिए अब इधर आते हैं। द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन लाइट आर एस फॉलो। ये देखिए, H2O2 है, पानी में टूटेगा और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। जल्दी एक बार दिल हो जाए सर लाइक के लिए, फटाफट एक बार लाइक के लिए दिल हो जाए। दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, जल्दी 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 कहोगे सर दिल बहुत बना रहे हो आप, है ना? दिल के लिए नहीं मानोगे। मैंने कहा अरे यार, उसमें मानने वाली कौन सी बात है, उसमें मानने वाली कौन सी बात है। चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, फटाफट चलने दीजिए। हो गया? डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलिए, देखिए। जल्दी हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 75। एन आयनिक हाइड्राइड ऑफ एन अल्कली मेटल, देखो मेरे को पता खुशी आ जाती है जैसी अल्कली का नाम सुनता हूं, मेरा फेवरेट लोग है भाई। ठीक है, हैज सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या भैया? सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब समझते हो सर? क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रांसफर है तो आयनिक। ठीक है सर। एंड इट इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, अरे भगवान, टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अच्छा सर, अच्छा अल्कली मेटल के साथ कौन कौन से हाइड्राइड्स बनते हैं पहले तो ये बताओ सर। सर LiH, NaH, KH ऐसे बनते जाएंगे सर, और क्या? अब वो कह रहा है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। सर देखो यार, हमने पढ़ा है जैसे हम अल्कली मेटल्स में नीचे की तरफ जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। और मेटल्स जो होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है लिथियम हाइड्राइड जो है ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है,
साइज छोटा है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन ना देके ये शेयरिंग करेगा। तो भैया यहां तक तो लाइन में यही समझ में आ रहा है कि LiAH का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। मैंने कहा डन। आगे, एंड इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। बिल्कुल सर, ये एकदम ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है सर, छोटे साइज का है, छोटे साइज का है, रिएक्शन ही नहीं करना चाहता है। किस किस से? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, इनसे रिएक्शन ही करना नहीं चाहता है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, दिस इज यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड। अच्छा, कह रहा है ये यूज किया जाता है दूसरे हाइड्राइड्स को बनाने के लिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस हाइड्राइड, राइट द रिएक्शन विथ Al2Cl6। देखो यार, ये हाइड्राइड तो अपना LiH है, और मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, अब जो मैं लिख रहा हूं ना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड बनेगा सर। इसकी जो बात कर रहा हूं ना, ये जो बनेगा, रुक जाओ, यहां से जो हाइड्राइड तैयार होता है सर, वो दुनिया का, मेरे लिए, मेरी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सर, इसकी बात ही अलग है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सर, ये दबदबा रखता है जब ये आएगा 12th में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है सर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत बड़ा दबदबा रखता है सर ये मार्केट के अंदर। कोई इसको टच करने की दम नहीं रख सकता सर। क्या करने की? टच करने की दम नहीं रख सकता सर, इतना तगड़ा प्लेयर है ये। क्या है सर? तगड़ा प्लेयर है ये, तगड़ा, एक नंबर तगड़ा प्लेयर है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर तगड़ा प्लेयर है तो फिर मानना तो पड़ेगा तगड़े प्लेयर की बात। चलो ये देखो, ये बढ़िया आगे अपन ने आंखें बना दी। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल एक क्वेश्चन और है। देखो ध्यान से सुनेंगे। इट इज अ लिथियम हाइड्राइड बिकॉज इट हैज सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। बिल्कुल सर, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ड्यू टू द स्मॉलेस्ट अल्कली मेटल LiH is very stable. It is almost non-reactive. Almost बोल रहा हूँ बार बार, almost को almost बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। It is almost non-reactive towards oxygen and chlorine. It reacts with Al2Cl6 to form lithium aluminium hydride. सर इसका तोड़ नहीं है मार्केट में। ये वो चीज बना रहा है जिसकी कदर आपको होनी चाहिए। और उसके बाद फर्दर आप देखें तो उसको LiCl में भी तब्दील किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस लिथियम क्लोराइड है सर, प्लस लिथियम क्लोराइड है। चलो जल्दी नोट डाउन कर लेंगे सर, जल्दी 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 बैलेंस कर दें इसको। ये बैलेंस नहीं है शायद। अब देखो क्या हुआ, 2 लिथियम 6 वहां 8 हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, 6 क्लोरीन हो गए, 8 हाइड्रोजन, 2 4 8। बिल्कुल सही है सर, सर बिल्कुल सही है। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर मजा आएगा सर। जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर मजा आएगा सर। जल्दी कर लो, फिर मजा आएगा सर, पहले ही बोल दे रहा हूं, टाइम नहीं है अपने पास। डन, पक्का? चलिए, हाँ क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहा है? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 76 लास्ट है। सोडियम फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड विद डाइहाइड्रोजन। ठीक है सर, सोडियम ने क्या करा है? क्रिस्टलाइन आयनिक सोडियम विद डाइहाइड्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो NaH ही तो बनाएगा, जिसको हम सोडियम हाइड्राइड कहेंगे। ठीक है, द सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ना तो ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब उड़ता भी नहीं है, और ना तो कंडक्टिंग इन नेचर है। तो भैया सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिंग भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है।
इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर टू प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन गैस। वाटर के साथ फट से रिएक्ट कर रहा है सर। किसके साथ? वाटर के साथ। हाँ तो NaOH बना लेगा, लो NaOH और H2 गैस बना लेगा सर, ये बन गई हाइड्रोजन गैस। ये लो बताओ और बताओ, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड ये रहा NaH। NaH रिएक्शन विथ वाटर, ये रही वाटर के साथ। What will happen on electrolysis of the metal of this solid? नहीं, what will happen on electrolysis of the melt of this solid? पता है? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट हम दो तरीके से करवाते हैं, या तो मेल्टिंग फॉर्म में मतलब मोल्टन फॉर्म में, या तो फिर अपन क्या करवाते हैं सर जी, एक्वस फॉर्म में। तो इसने बोला मेल्ट करके करवाओ, मतलब पानी नहीं है सर। ये इससे इलेक्ट्रिक करंट दिया तो क्या होगा सर? सोडियम बनेगा और H2 गैस निकलेगी, ठीक है सर। Na बनेगा और H2 गैस निकलेगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं आपको टेंशन ही नहीं लेना है सर। अगर आप टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर टेंशन आ रही है तो फिर बताइए मेरे को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। हमने पढ़ा था सर जी ये कैथोड पे जाएगा और ये कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। जब हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला देखा था तो हमें पता चला था कैथोड पे सोडियम पहुंच रहा है और एनोड पे H2 पहुंच रहा है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सर, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन डना डन डन, बिल्कुल डन डना डन डन, एक तरफा तरीके से। चलो, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। चलिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। डरना नहीं है बस इस पे, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा सर मैं। चलो आगे बढ़ू, पक्का? डन, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलिए देखिए अब पढ़ते हैं इसको। सोडियम रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड विच इज अ क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड। देखिए NaH बन गया है, ठीक है। इट्स रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए NaH की रिएक्शन वाटर से कराई, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मैंने भी बताया था, ये मैंने भी बताया था। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है तो आगे चलो ना, नहीं है तो आगे चलो ना, क्या दिक्कत की बात है? चलिए भैया, नहीं है तो आगे चलिए ना, क्या दिक्कत की बात है? ये देखिए सर, ऑल्दो Na प्लस H माइनस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। भैया सॉलिड में कैसे करेंगे भाई? सॉलिड स्टेट में कैसे करेंगे? रीजन है ना भाई, देखो ना, सॉलिड स्टेट में ये लोग आपस में ऐसे बॉन्ड बना के बैठे, तो इनकी जगह फिक्स है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। अब ये हिल नहीं रहे, और जब हिलेंगे नहीं तो फ्लो नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूं भैया, इसीलिए कहते हैं सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर्स नहीं है। लेकिन इनको एक बार मेल्ट कर दो, मेल्ट कर दिया तो अब ये लोग क्या होगा? Na प्लस और H माइनस वो दौड़ लगाएंगे कि हुसेन बोल्ट भी इनके पीछे है। तो अब ये जो आ गए, या तो मेल्ट स्टेट में चले आओ या एक्वस स्टेट में चले आओ, दोनों में से चले आओ कहीं पे भी, फिर आप देखो क्या कंडक्शन दिखाते हैं। हाथ मत लगा लेना तो बाल खड़े कर देंगे बिंदास तरीके से। ये देखिए, सोडियम कैथोड पे बन रहा है, हाइड्रोजन एनोड पे बन रहा है, NaH इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में देना। बट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मेल्ट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एट द एनोड एंड सोडियम एट द कैथोड। जल्दी नोट डाउन लो सर, लास्ट क्वेश्चन था, फाइनली वाइंड अप कर दिया है, फाइनली वाइंड अप कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी, फाइनली वाइंड अप कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली सर हाइड्रोजन चैप्टर यहां पर होता है समाप्त। सर हाइड्रोजन भी हो गया, और क्या चाहिए? सर हाइड्रोजन भी हो गया, और क्या चाहिए? सर हाइड्रोजन भी हो गया, और क्या चाहिए? मजा ही मजा, मजा ही मजा। अब आएंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर पे बिंदास और बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ही था सर। अब एक चीज और, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो, बिल्कुल बिंदास तरीके से जल्दी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाय जल्दी 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 सब्सक्राइब करेंगे अपन, जल्दी 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 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब जाके आपको कल समझ में आएगा कि सर कल क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या देखना है अपन को। सारी चीजें कल पता चल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से कि कल का लाइव लेक्चर कितने बजे, रिकॉर्डेड कब, तो इसको प्लीज करना जरूरी है। लाइक और शेयर बराबर चलना चाहिए। अगर कहीं पर लाइक और शेयर रुक गया तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर मैं कट्टी होके चले आऊंगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स, ये भी ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी चाहिए है मुझे। बात खत्म, मेरे को बातचीत नहीं करनी ज्यादा, ठीक है। ये भी आपको तैयार रखना है ना। सर आप हमसे कह रहे हो तैयार रखने का, तो मैंने कहा बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बना क्यों नहीं रहे हो? सर वही तो दिक्कत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम हल कर देते हैं। भैया चाहिए नहीं है, ये भी प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। और क्या क्या चाहिए आपको, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, सिर्फ क्लिक करिए, उठा लीजिए अपने नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% फ्री, 100% फ्री वॉच, कोई दिक्कत क्या नहीं है। हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ सीबीएसई और दिल्ली तो है ही। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। क्रैश कोर्स आप लोग पिछले साल भी देख चुके हैं। 12th वालों के लिए क्या झमाझम काम चला था, इस बार आप लोग के लिए भी चलने वाला है। 11th के लिए भी हम लोग लेके आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो। एड फ्री फॉर्म में सारे प्लेलिस्ट फॉर्म में जमा हुआ है, बस जाओ पढ़ो बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। वाईटी पे देखना है, वाईटी पे भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सेम टाइम सेम जगह, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।